तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, कल क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल? कल कुछ नहीं पढ़ा, कल मतलब लास्ट डे कि कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, हाँ कोई चार्ज पार्टिकल है, उस पे अगर 20 वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा? क्योंकि मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वो इंटरेक्ट करेगा, ठीक है? क्योंकि एक Q1 चार्ज पार्टिकल, Q2 चार्ज पार्टिकल, ये दो चार्ज पार्टिकल हैं। कौन कौन से? Q1 चार्ज पार्टिकल और Q2 चार्ज पार्टिकल। ये Q1 चार्ज पार्टिकल Q2 चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाता है, क्योंकि Q1 चार्ज पार्टिकल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, Q2 भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, पर Q1 अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करता। मतलब Q1 जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसी के द्वारा थोड़ी फोर्स लग जाता है। किसके द्वारा फोर्स लगता है? Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। सिमिलरली Q2 पर जो फोर्स लगता है वो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगता है, ठीक है? तो ऐसे ही Q चार्ज पार्टिकल जब v स्पीड से दौड़ता है तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, पर इसके ऊपर अपने ही मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स नहीं लगता। पर अगर इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, तो इस पर फोर्स लग सकता है, क्योंकि ये अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, दूसरा भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। हमेशा दो चीज़ें तभी इंटरेक्ट करती है जब वो सेम काइंड की फील्ड बनाती है। जैसे एक m1 मास है और एक m2 मास है, ठीक है? तो ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड बनाती है, ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड बनाती है। तो m1 मास की ग्रेविटेशनल फील्ड में किस पे फोर्स लगेगा? m2 मास पर, और m2 मास की ग्रेविटेशनल फील्ड में m1 मास पर फोर्स लगेगा। तो इस तरह से फोर्स लगता है। तो हमने पढ़ा था अगर कोई चार्ज दौड़ रहा है, अगर कोई चार्ज दौड़ रहा है v स्पीड से, अगर कोई चार्ज दौड़ रहा है v स्पीड से, कहाँ पर? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है कितना? QV साइन थीटा, इतना फोर्स लगता है। फोर्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि चार्ज कितने कूलम का है, ज़्यादा कूलम का होगा ज़्यादा फोर्स लगेगा, कितनी स्पीड से दौड़ रहा है ना? ये मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने। ये फॉर्मूला कौन सा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना? और कितना मैग्नेटिक फील्ड है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा इज द एंगल बिटवीन both v वेक्टर और b वेक्टर का बीच में, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है। और डायरेक्शन कैसा आती है? फोर्स की डायरेक्शन आती है v क्रॉस b की डायरेक्शन पता चलेगा v क्रॉस b से, ठीक है? तो ये होता है v क्रॉस b से फोर्स की डायरेक्शन आती है और मैग्नीट्यूड इतना होता है। और v क्रॉस b तुम्हें सॉल्व करना आता है? अरे a क्रॉस b सॉल्व करना आता है, वैसे v क्रॉस b सॉल्व करना। तो ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई फोर्स कब जीरो होगा? जब चार्ज जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा, जब वेलोसिटी जीरो होगी, यानी जब चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन है, या फिर फोटोन पार्टिकल है। फोटोन पार्टिकल तुम पढ़ोगे, शायद तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। फोटोन पार्टिकल है, वो भी चार्ज लेस पार्टिकल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो उस पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। न्यूट्रल पार्टिकल जैसे न्यूट्रॉन है, उस पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। चाहे न्यूट्रॉन को दौड़ा दो मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। वेलोसिटी जीरो हो जाए, यानी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे आ जाए, तो भी इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए तो फोर्स जीरो हो जाए, और एंगल जीरो हो जाए। एंगल जीरो हो जाए यानी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल दौड़ रहा है, और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल दौड़ रहा है। पैरेलल दौड़ रहा है तो थीटा होगा 0 डिग्री, एंटी पैरेलल दौड़ रहा हो तो थीटा होगा 180 डिग्री। तो साइन जीरो यानी पैरेलल, साइन जीरो हो जाएगा, और साइन 180 भी जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों केसेस में फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है? फोर्स हो जाएगा जीरो। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स इस फोर्स के बारे में। इम्पोर्टेंट थिंग्स टॉपिक डालो, इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल।
मूविंग चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है किस पर? मूविंग चार्ज Moving charge पार्टिकल पर। कब लग रहा है फोर्स? कब लग रहा है फोर्स? जब मूविंग चार्ज पार्टिकल external एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सॉरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा रखा जाए, जाए, है ना, दौड़ाया जाए, मूव कराया जाए। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट, दिस फोर्स हैपन्स, दिस फोर्स अकर्स, दिस फोर्स अकर्स व्हेन a charged particle move in external magnetic field। तो ये फोर्स कब लगेगा? जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा किसमें? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। कितना फोर्स होगा? मैं वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ, Q V क्रॉस B, यही है। और A क्रॉस B हम लिखते हैं A B साइन थीटा, तो V क्रॉस B होगा B sin है थीटा। ना, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म होगा ये Q V B साइन थीटा। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकलेगी? V क्रॉस B से डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फाउंड बाय, अब ये इंपॉर्टेंट है, V क्रॉस B, यानी फोर्स की डायरेक्शन V क्रॉस B से निकलेगी। और मैंने तुम्हें बताया था पहले भी कि मान लो कोई है A क्रॉस B और उसका आंसर आता है C वेक्टर। A क्रॉस B का आंसर आता है C वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर आता है। अरे एक वेक्टर और दो वेक्टर, दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट। इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट? क्योंकि इसका आंसर वेक्टर आता है। ठीक है। ऐसे एक डॉट प्रोडक्ट भी होता है, उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उनका आंसर स्केलर आता इसका है। आंसर जो आएगा स्केलर आएगा, है ना। इसका आंसर स्केलर है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। यानी डॉट प्रोडक्ट क्योंकि डॉट लगा हुआ है, और स्केलर प्रोडक्ट क्योंकि आंसर क्या आता है? स्केलर। क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि क्रॉस लगा हुआ है, और इसमें और एक और नाम है वेक्टर प्रोडक्ट क्योंकि आंसर आएगा वेक्टर आता है। तो इसमें तुम्हें पता है कि जो आंसर आता है सी वेक्टर, इसकी जो डायरेक्शन है सी वेक्टर की डायरेक्शन वो परपेंडिकुलर होगी ए वेक्टर से और बी वेक्टर से, दोनों से परपेंडिकुलर होगी। अरे बताए थे यस सर, कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आता है सी वेक्टर वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी बी के के भी। तो यहाँ पे भी जो फोर्स रहेगा वो फोर्स वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, यानी फोर्स जो लगेगा किस पर? चार्ज पार्टिकल पर, वो फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर लगेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में उसका मोशन है। तो उस डायरेक्शन में मोशन है तो उस डायरेक्शन के मोशन यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। और दूसरा वो फोर्स जो लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत चीज़ें आगे निकल के आएंगी। तो जो फोर्स होगा किस पर? चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर। किसके वेलोसिटी वेक्टर के? उसी चार्ज पार्टिकल जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, लिखो इसको, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। और ये है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स, है ना। लिख लिया? सर आप कौन सी टीम सपोर्ट करते हो? मैं आईपीएल में। मैं यार 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ था ना, तो मेरे दो फेवरेट प्लेयर थे, एक था युवराज सिंह एमआई और एक था युवराज सिंह। शुरुआत में युवराज सिंह था किंग्स इलेवन पंजाब में,
पंजाब में अच्छा युवराज सिंह है ना, और एक था वीरेंद्र सहवाग, क्योंकि दोनों फास्ट खेलते थे, मुझे वही पसंद है। वो था दिल्ली डेयरडेविल्स। तो ये समझ नहीं था मुझे कि मुझे कौन सी पसंद ज़्यादा है, डीडी ज़्यादा पसंद है, डीडी तो सेकंड में जीती किंग्स इलेवन 2009 में पंजाब जीती थी। पसंद है, ठीक है। तो एक बार मैच हुआ किंग्स इलेवन पंजाब और डीडी का आपस में, ठीक है, तब मुझे पता लगा मुझे किंग्स इलेवन पंजाब ज़्यादा पसंद है। आज तो फाइनल, लेकिन वो कभी नहीं जीती। हमेशा आ रही है। और एक और पसंद थी, आरसीबी पसंद थी उस आज समय। फाइनल है। आरसीबी इसलिए पसंद थी विराट कोहली, क्योंकि नहीं, विराट कोहली मुझे उतना पसंद नहीं था। तो AB उसमें वो एबी डिविलियर्स था, एबी डिविलियर्स, क्रिस और गेल। क्या क्रिस गेल, ये अच्छा खेलते थे, बढ़िया मजा आते थे उनको खेलने में। फिर तो ना अगर आप फास्ट खेलना अच्छा लगता है तो आप वो देखना। हाँ, तो वैभव सूर्यवंशी चल रहा है। वैभव सूर्यवंशी का तगड़ा ही चल रहा है। देखना क्या स्कोर हो गया वो आरसीबी का, ये किसी बैटिंग चल रही है। RCB। हाँ, यहाँ आ जाता। तेरे फोन तो है क्या, देख ले। लाइव तो ये देख लेगा। हाँ, मिटा दो ये। ये सब उठा 7:34 से तो 7:30 तक मैच शुरू होएगा। नहीं आज हाँ, शायद तो जल्दी का ये है, पूछ रहा 7:30 का है है। ना, बैटिंग किसकी स्टार्ट हुई है वो पूछ रहा है। तो उसको कौन जीता चल है? रहा है ना। जीटी चढ़ी है बैटिंग पे, 8 रन बना दिए। कितनी बॉल एस सुदर्शन चढ़ा है और सुमन गिल चढ़ा है। जीटी चढ़ी है। जीटी तो बहुत तगड़ी टीम बताई है। उसके 3 प्लेयर तगड़े चल रहे सर एक चीज तो आपको, किंग वर्सेस प्रिंस है, हैं। किंग वर्सेस प्रिंस, किंग विराट कोहली, प्रिंस शुभमन गिल। अब देखो अच्छा, प्रिंस। सुनो 1 वर्सेस 9 चल रहा है इस बार। आरसीबी और 9 की 9 टीम ना जीटी को सपोर्ट कर रही है, और जीटी के पास देखो, जीटी के पास तो अमित शाह, जीटी के पास नरेंद्र मोदी, उसके पास उसके स्टेडियम में सुनो कितने कितने बेनिफिट मिल रहे हैं, उसके स्टेडियम में हो रहा है। और जिस पिच पे हो रहा है ना 14 बार मैच खेल चुके जीटी उस पर, और 6th वाली पिच पर इसमें पिछली बार हारी थी आरसीबी। बहुत एडवांटेज है। हाँ, यहाँ जाओ इस पे, ये इम्पोर्टेंट है। यस सर। इसको मतलब थोड़ा काइनेमेटिक्स जुड़ने वाली है यहाँ पे। इसको ध्यान से। तो फोर्स लगा रहा है कौन? चार्ज मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है किस पर? चार्ज particle। पार्टिकल दौड़ रहा है, चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है। बिना फोर्स लगा नहीं है, फोर्स लगा रहा है। और वो जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। देखो, चार्ज पार्टिकल अगर मतलब कोई भी फोर्स लगाता है ना, तो वो वॉइडन करता है उस बॉडी पर। अगर कोई भी, मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी पर अगर फोर्स लगाएं, तो फोर्स लगाएंगे तो हम वॉइडन करेंगे। फोर्स हम लगा रहे हैं तो हम वॉइडन कर रहे हैं किस पर? इस बॉडी पर। बॉडी पर। इस बॉडी पर वॉइडन होगा हमारे द्वारा। तो हमारी एनर्जी खर्च हो रही है उस फोर्स को लगाने में, तो हम कह सकते हैं उस वॉइडन के थ्रू हमारी एनर्जी इसको ट्रांसफर हो रही है। यस सर। तो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स से वॉइडन हो रहा है, वॉइडन से हमारी एनर्जी इसको ट्रांसफर हो रही है। वॉइडन इज द कैरियर, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो एनर्जी कैरियर है, मतलब हमारी एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहा है वो। और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, मान लो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी, 2 सेकंड में कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी, इन सब के लिए आता है एक टर्म पावर। पावर होता है कितना वॉइडन किया, कितने टाइम, तो वॉइडन अपॉन टाइम। दिस इज द पावर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ पावर का फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स F डॉट V। फोर्स, कितना फोर्स लगाया और उस पार्टिकल पर, जिस पर पार्टिकल को फोर्स लग रहा है, उस पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी कितनी है? कितनी वेलोसिटी है, या इस तरह से हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस पावर। तो फोर्स डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट बता देता हूँ थोड़ा सा। A डॉट B है, ये होता है ए बी cos थीटा। AB cos थीटा। ठीक है, तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा? एफ वी cos थीटा। ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है चार्ज, और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और हमें पता है फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है? cos थीटा 90। अरे F और V आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ से F V cos 90 तो जीरो। पावर क्या है? जीरो। यानी पावर प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स टू चार्ज पार्टिकल। लिख सकते हैं पावर प्रोवाइडेड, कितनी पावर प्रोवाइड कर रहा है? पावर Zero. प्रोवाइडेड बाय
मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो फोर्स लगा रही है मैग्नेटिक फील्ड टू चार्ज पार्टिकल जीरो इज जीरो। तो पावर कितने प्रोवाइड कर रही है? जीरो। जीरो अगर पावर जीरो प्रोवाइड हो रही है तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। टाइम तो है, टाइम तो टाइम जीरो थोड़ी होगा, तो वर्क डन क्या कर रही है वो? जीरो यानी वर्क डन भी कितना प्रोवाइड कर रही है? यानी वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो जीरो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन कितना होगा? जीरो। पावर जीरो है हाँ तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो इसको जाएगा। और भी ढंग से बताऊंगा वैसे तो, पर ये यहाँ से ऐसा हो सकता है। वर्क डन क्या होगा? जीरो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। तो वर्क डन होता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन होता है ऑल द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सारा वर्क डन किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू उस पार्टिकल की कितनी एनर्जी चेंज हुई, वो दोनों बराबर होते हैं। तो पार्टिकल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी चेंज हमेशा मतलब ये होता है फाइनल माइनस। तो वर्क डन कितना है? जीरो। तो हम कह सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। तो हम कह सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या है? जितनी फाइनल की होगी उतनी इनिशियल होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज यूनिफॉर्म, है ना। काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी सेम। यानी अगर हम दें 2 जूल की काइनेटिक एनर्जी देकर एक पार्टिकल को मूव कराया मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी वो पूरे मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ लेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। ठीक है, कि जीरो नहीं रहेगी, सेम रहेगी। जितनी थी शुरुआत में उतनी रहेगी, बदलाव जीरो रहेगा, पर जितनी शुरुआत में थी उतनी रहेगी। अगर 2 जूल की काइनेटिक एनर्जी हमने प्रोवाइड करी थी इनिशियली, तो 2 जूल ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। दिस इज यहाँ से तो सबसे पहले क्या आया? पावर का फॉर्मूला एफ डॉट वी, और हमें पता है जो ये मैग्नेटिक फोर्स है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। क्यों होता है परपेंडिकुलर? क्योंकि फोर्स निकल के आया था कहाँ से? V क्रॉस B। तो V क्रॉस B की डायरेक्शन में होता है फोर्स, और यहाँ से हम कह सकते हैं फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो यहाँ से फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी आया, यहाँ से पता लगा, यहाँ पे हमने रखा, तो यहाँ से आया पावर प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज जीरो। पावर प्रोवाइडेड जीरो, और पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर जीरो तो वर्क डन जीरो, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो जीरो। और अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन जीरो तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो होता है ½ mv²। किसकी काइनेटिक एनर्जी? उस पार्टिकल की, उस चार्ज की एनर्जी, है ना, जिसका मास m है और वेलोसिटी भी है। वेलोसिटी भी है। अब यहाँ v क्या है? ध्यान से समझना। काइनेटिक एनर्जी होती है स्केलर क्वांटिटी, ये होता है मास इज स्केलर। v क्या है? v एक्चुअल में है वेलोसिटी वेक्टर डॉट वेलोसिटी, ये है v²। वेलोसिटी वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। हमें पता है a डॉट b क्या होता है? a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। दिस इज द आंसर ऑफ a डॉट b। तो ऐसे ही बताओ v डॉट b क्या होगा? v का मैग्नीट्यूड दूसरे v का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, और v और b तो सेम ही डायरेक्शन में रहेंगे, तो cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा v²। बताओ। यस सर। तो v डॉट b का आंसर आता है v², इसलिए हम लिखते हैं v²। तो है क्या ये? एक्चुअली वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी तो पता है तुम्हें, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एक्चुअल में ये स्पीड है। एक्चुअल में क्या है ये? स्पीड। क्या लिखेंगे मैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
और उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी, quantity। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। Yes, sir. वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के बराबर नहीं रख सकते, तो इसलिए इसका क्या लेंगे हम, मैग्नीट्यूड। Magnitude। अब डायरेक्शन खत्म। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, स्पीड के बराबर, Speed के बराबर। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी डॉट वी, और वी डॉट वी क्या होगा बताओ, v का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड, Speed। तो स्पीड इनटू स्पीड यानी स्पीड का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में v होता है, ये एक्चुअल में स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है यानी मास कांस्टेंट, हाँ हाफ तो कांस्टेंट है, हाँ। तो स्पीड भी कांस्टेंट Constant हो है। जाएगा। यानी अगर किसी चार्ज पार्टिकल को दौड़ाया जाए 2 मीटर पर सेकंड से, किसमें, Magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक External। फील्ड, तो उसकी स्पीड नहीं बदलेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही, तो स्पीड नहीं बदल रही, तो स्पीड भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी इज यूनिफॉर्म, या काइनेटिक एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, तो स्पीड इज सेम, स्पीड भी नहीं बदलेगी। मैं नहीं कह रहा वेलोसिटी नहीं बदलेगी, मैं क्या कह रहा हूँ, स्पीड नहीं बदलेगी। क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले में हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, वेलोसिटी नहीं होती है, क्या होती है, Speed होती है। क्योंकि वी स्क्वायर आता है वी डॉट वी से, और जब वी डॉट वी सॉल्व करते हो तो वेलोसिटी वेक्टर नहीं लेते, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देते हैं, फिर से वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देते हैं, तो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले में हाफ है वी स्क्वायर, वी स्पीड होती है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, तो क्या सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी। तो पावर प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0, इसलिए काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी तो पार्टिकल की स्पीड नहीं बदलेगी। 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ाया गया पार्टिकल, 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी स्पीड, स्पीड नहीं बदलेगी बिल्कुल भी, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स स्पीड नहीं बदलता, क्या बदलता है वो बाद में देखेंगे आगे। लिख लो जल्दी से। हाँ भाई, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब इसमें कई सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इसमें। कोई कंफ्यूजन? हाँ भाई बता। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, ये सब चीज़ें। पानी की पीली। क्या तक चलता है मैच? 11 बजे तक खत्म हो जाता है। आज अगर वो होती RR नहीं खेलती, राजस्थान रॉयल्स खेलती, तो मूव मतलब मैच की वो बढ़ती नहीं बढ़ती, या उतनी रहती? क्या चीज़? मतलब जैसे अभी लोग देख रहे हैं, मान लो 10 करोड़ लोग देख रहे हैं मैच, तो अगर RR खेलती तो 10 करोड़ से ज़्यादा होता, कम होता? सर सबसे ज़्यादा फैन बेस ना RCB गई है। RCB तो था ही पहले ही थी, हाँ ये तो GT आई है, GT आती है, RR आती है, तो अगर GT ना क्या नहीं बढ़ती।
बढ़ जाता है ना। क्योंकि ना उसमें ऑटो क्यों बढ़ता है, इसमें सिर्फ एक प्ले के चक्कर में दूसरे से देखने के लिए ना। इसको देख ले, मैं बताऊँ जब वो आउट हुआ था 97 पे आउट हुआ था, पूरा स्टेडियम खड़ा हुआ था, चाहे वो फैन किसी का भी हो, जीटी का हो चाहे किसी का हो, पूरा स्टेडियम खड़ा हुआ था। उसको देखने के लिए बढ़ जाते लोग, है ना। लोगों ने टीवी खोलना छोड़ दिया फिर से, मतलब टीवी फिर से स्टार्ट कर दिया उसकी बैटिंग देखने के लिए। मैं खुद मैच ही देखता था, सही बताऊँ मैंने तो खुद 2 दिन से मैं क्रिकेट न्यूज़ देख रहा हूँ। इससे पहले मैं कितने साल हो गए क्रिकेट न्यूज़ देखे, सिर्फ इस वजह से। वो ना इस उस चक्कर वजह से। तो सही वो इस चक्कर में वो नहीं है कि वो 90 उसके 90 उस 100 में वो करे, 100 तो बनते चलते रहते हैं, टीम क्यों नहीं पहुंची फाइनल में। वो उसका ये रहता है ना कि मैंने एक गलत शॉट खेल दिया, ऐसा कुछ कह रहा था ना। मैं जब उसके तू नहीं देखता 30 पे ना उसकी अगर मैं भी नहीं देखता। मैं तो ये नया खिलाड़ी आया है ना ये वैभव, तो इसको देखने के जी लिए वाला मैच हुआ था ना, मैं जब भी देखता हूँ ना वर्ल्ड कप ही देखता हूँ, ये आईपीएल दिन में चलते हैं नहीं वर्ल्ड कप बिल्कुल नहीं देखता मैं। लेकिन ये लड़का नया आया है ना, ये बढ़िया खेल रहा है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेल रहा है। सर मैं बताऊँ ये तो है, वो भी मैंने वर्ल्ड कप फाइनल ही देखा था। जो ये वाला मैच हुआ था ना इसका आरआर का, इससे पहले वाला मैच हुआ था उसके अंदर 97 में सर मैं कबड्डी के मैच साथ देखता हूँ। अगर एक छक्का चौका लग जाता क्रिस गेल का यार रिकॉर्ड टेस्ट होता। गेल का रिकॉर्ड तोड़ दे सकता। अरे मतलब मैंने पहले इतना सीरियसली नहीं लिया, जब बच्चे बता रहे थे ना कि भाई उसका इतना बड़ा खेल रहा है और ये खेल रहा है। बाद में जब मैंने देखा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेल रहा है। मतलब सारे एक था आगे एक बार में इसमें युवराज सिंह सहवाग सब आगे इसके अंदर। एसआरएच का एक बॉलर था, उसने इसको आउट कर दिया पहली बॉल पे, तो उसने बड़ा एग्रेशन दिखाया था और फिर इसने जो तोड़ा था अगले मैच में, जो तोड़ा था मजाक से, फिर मजा आ गया था। हाँ भाई देखो जल्दी से देखो यार। तो अरे यहाँ दे वॉगडन भाई, सॉरी फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है? चार्ज पार्टिकल। किस पर फोर्स लगा रहा है? मैग्नेटिक फोर्स जो लगा रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है चार्ज पार्टिकल पर, और चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से दौड़ रहा है। तो जो फोर्स है वो किसके परपेंडिकुलर है? उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से पावर प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स वो कितना है? 0। पावर 0 हो तो वर्कडन 0 है, वर्कडन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी में होता है स्पीड, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी तो स्पीड सेम रहेगी। ये 4 चीज़ हमने पढ़ी है ना, पावर, वर्कडन, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड। अब आते हैं कि भाई स्पीड सेम रहेगी तो बदलेगा क्या? भाई फोर्स कुछ तो काम करेगा। भाई स्पीड सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है और वर्कडन 0 है, पावर 0 है, तो काम क्या कर रहा है ये देखते हैं। थोड़ा सा पीछे का पढ़ते है ना। इसके लिए फोर्स लगता है तो फोर्स क्या प्रोवाइड करता है? वेलोसिटी। देखो फोर्स लगता है तो फोर्स एक्चुअल में पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज करता है, यानी फोर्स आएगा तो वो उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा। फोर्स आएगा तो फोर्स की वजह से आएगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आएगा तो क्या करेगा? वेलोसिटी चेंज करेगा। चेंज द वेलोसिटी, चेंज द वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्चुअल में फोर्स होता है मोमेंटम चेंज करता है, एक्चुअल में तो होता है। एक्चुअल में क्या होता है? फोर्स मोमेंटम चेंज करता है। तो उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक मोमेंटम चेंज की वजह से एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है, एक मोमेंटम चेंज की वजह से मास चेंज होता है, वो रिलेटिव वो अलग केस। ठीक है, अधिकतर केस यही होता है कि फोर्स चेंज हो जाता है तो एक्सेलरेशन चेंज होता है। तो फोर्स की वजह से आया एक्सेलरेशन, कैसे आएगा? फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये फोर्स है कितना इस केस में, हमारे वाले केस में? यही तो यहाँ से एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन हो जाएगा sin theta upon m। ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड। किसको प्रोवाइड हो रही है एक्सेलरेशन? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को इतनी एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रही है, और उस एक्सेलरेशन की वजह से उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो, वेलोसिटी चेंज हो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी चेंज करता है। दिस एक्सेलरेशन होता है, हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी। मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, जिसको हम t लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या करता है? वेलोसिटी चेंज करता है। एक्सेलरेशन 3 तरह से वेलोसिटी चेंज कर सकता है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास होती है 2 चीज़,
मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का एक मैग्नीट्यूड होगा और वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होगी, ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन वेलोसिटी कब चेंज होगी? या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी आपकी। बताओ भाई, यस सर। है ना। वेलोसिटी एक बार, अच्छा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ जो हम अब फिजिक्स में करते हैं, फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ही बात करते हैं, कभी ऐसे बात नहीं करते, मतलब कभी कभी रेयर केसेस में बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आप बोल रहे हैं वेलोसिटी तो इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? स्पीड। हाँ स्पीड। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी या तो स्पीड चेंज होगी या डायरेक्शन Direction चेंज change होगी। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज करता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज करता है, तो या तो वो स्पीड चेंज करता है या वो डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो अगर पहला केस, मान लो कोई पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है m मास की, उसकी वेलोसिटी ऐसे है और उस पर फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में, ध्यान देखना, फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके वजह से फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा, यानी इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। आप तो कहते हैं कि स्पीड कांस्टेंट रहती है। मैं तो अभी कोई से भी जनरल फोर्स की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हम कोई से भी जनरल फोर्स जो किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। जो हमारा वाला फोर्स है ना वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अरे हमारा वाला फोर्स कैसा है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। मैं कोई भी जनरल फोर्स की बात कर रहा हूँ, अगर कोई बॉडी है मास की, वेलोसिटी v है, तो फोर्स उसकी ही डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। और वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आ रहा है? वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ रहा है। क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ रहा है तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाएगा, एक्चुअल में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। इस केस में क्या होगा, मान लो 10 मीटर पर सेकंड है तो स्पीड बढ़ेगी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। तो क्या रहेगा इस केस में? डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी, डायरेक्शन इज सेम बट स्पीड इंक्रीज। तो बताओ वेलोसिटी में कौन सी चीज़ चेंज हो रही है, डायरेक्शन या स्पीड? स्पीड। वेलोसिटी में दो चीज़ होती है, स्पीड और डायरेक्शन। तो कौन सी चीज़ चेंज हो रही है इस वाले केस में? स्पीड चेंज हो रही है। तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? हाँ। अरे कुछ भी चेंज हो, या तो स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो इस वाले केस में क्या चेंज हो रही है? स्पीड चेंज हो रही है। तो फिर आपकी अच्छा दूसरा केस, वही मास m मास की बॉडी है, वही v वेलोसिटी से चल रही है, लेकिन इस बार फोर्स पीछे लग रहा है, फोर्स पीछे लग रहा है तो एक्सेलरेशन पीछे लगेगा, एक्सेलरेशन पीछे आएगा। इस बार एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को अपोज करेगा, हाँ, स्पीड को कम करेगा, यानी वेलोसिटी कम होगी, है ना। तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, ऐसा थोड़ी अभी अचानक से बदल जाएगी डायरेक्शन, अचानक से थोड़ी बदलेगी। मान लो कोई भी गाड़ी है वगैरह चल रही है, ब्रेक लगाए तो ब्रेक जैसे आपने लगा उसी इंस्टेंट पे क्या रुक जाती है नहीं, या उसी इंस्टेंट पे पीछे चलने लग जाती है। पहले तो रुकती है ना धीरे धीरे, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, कम होने के बाद जीरो होगी, जीरो होने के बाद फिर पीछे जाएगी। फोर्स इस लग रहा है पीछे की तरफ, फोर्स अगर पीछे की तरफ लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है बॉडी भी पीछे जा रही है। बॉडी किस डायरेक्शन में जाती है? आगे की तरफ। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, बॉडी हमेशा उस डायरेक्शन मूव करती है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी किस तरफ है? आगे की तरफ। तो बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है। फोर्स पीछे लग रहा है तो पहले ये फोर्स क्या करेगा? वेलोसिटी को घटाएगा, घटाते 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 एक टाइम आएगा वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और अब भी अगर फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, अब ये पीछे जाएगी बॉडी। ये देखो ये बॉडी है, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, बॉडी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो क्या होगा? पहले जीरो, पहले वेलोसिटी ऊपर की तरफ गई जीरो हुई, फिर उसके बाद नीचे आया, तो ऐसे यहाँ पर आगे जाएगा और फिर पीछे आएगा। तो ये तो डायरेक्शन इस बार सेम रहेगी, हाँ डायरेक्शन तो सेम रहेगी, पर स्पीड क्या होगी? स्पीड डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीज होगी। दिस इज योर सेकंड केस।
दिस इज योर सेकंड केस। मैं ये बता रहा हूँ कि फोर्स के द्वारा जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होता है वो एक्सलेरेशन वेलोसिटी को कैसे कैसे चेंज करता है, या तो स्पीड बढ़ा के या स्पीड घटा के। अब तीसरा वाला क्या जाएगा, तीसरा वाला आ जाएगा डायरेक्शन चेंज हो, जब डायरेक्शन चेंज होगी। मान लो मास m है, वेलोसिटी v है और फोर्स लग रहा है ऐसे नीचे की तरफ। अब की बार फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं लग रहा, ना वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा। पहले तो फोर्स अब वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा था, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन। अब की बार फोर्स कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर। तो इस बार वर्क डन बाय फोर्स होगा 0 जो हमारा वाला केस है। इस बार एक्सलरेशन भी नीचे की तरफ आएगी। एक्सलरेशन का अगर तुम कंपोनेंट निकालोगे ना इस डायरेक्शन में तो 0 आएगा। किसी वेक्टर का दूसरी डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, a cos थीटा करके। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, a cos 90, क्योंकि बीच में एंगल 90 है, cos 90 0। तो इसका इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, इसलिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इस बार। यानी अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी उसकी स्पीड, बस क्या बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगी। जब भी एक्सलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा या फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, उस इंस्टेंट के लिए वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। क्या बदलेगी, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बदलने के लिए क्या चाहिए कि फोर्स या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो या फोर्स वेलोसिटी का अपोजिट हो। वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा तो वो इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज करेगा या वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो डिक्रीज करेगा। परपेंडिकुलर होगा तो स्पीड को ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज रहेगा, सेम रहेगी स्पीड। क्या चीज चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज। तो इस वाले केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या कह लो स्पीड सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी और डायरेक्शन बदलेगी। ओनली डायरेक्शन चेंजेस, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। क्यों, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हैं। ओनली डायरेक्शन चेंजेस, फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये है वो केस, इंपॉर्टेंट केस जो थर्ड वाला केस है। चौथा केस क्या होगा बताओ इसमें, फोर्थ केस। ये मैं तुम्हें काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, पुराना जो तुमने 11th में पढ़ा था, है ना। काइनेमेटिक्स यूज हो रही है यहाँ पे कि एक्सलरेशन कैसे कैसे वेलोसिटी को चेंज करता है। पहला केस ये वाला, दूसरा केस ये वाला, तीसरा केस ये वाला, एक और चौथा केस जब दोनों ही 0 हो जाए। नहीं, फोर्स सब ऐसे लगे थे, ऐसे कुछ एंगल पे, किसी भी जर्नल एंगल पे, किसी भी एंगल पर। तो ऐसे केस में क्या होगा, फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक होगा परपेंडिकुलर फोर्स। अच्छा, यहाँ पे भी कैसा फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है। जब फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना तो ऐसे फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जब फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सुना है नाम तुमने, Yes, sir. है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स स्पीड को चेंज नहीं करती, डायरेक्शन चेंज करती है ओनली। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स क्या काम करती है, वो स्पीड को बढ़ाती है या घटाती है। ये वाला फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स, ये वाला फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स और ये वाला फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स और ये है जनरल फोर्स। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट और एक होगा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट बोल दो, पैरेलल टू किसके, वेलोसिटी के। परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर किस, वेलोसिटी। तो इस वाले कंपोनेंट को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस वाले कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स। इस वाले केस में क्या होगा बताओ, इस वाले केस में टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा और सेंटीमीटर फोर्स डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, तो इस वाले केस में पार्टिकल की वेलोसिटी भी बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगी, दोनों केस हो। हमारा वाला जो फोर्स है वो कौन सा वाला है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? थर्ड। 4 तरह के फोर्स मिलेंगे आपको वेलोसिटी के साथ, 4 तरह के पूरी फिजिक्स में, है ना। लीनियर फोर्स की बात करो, लीनियर फोर्स 4 तरह के ही मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमारा वाला फोर्स कौन सा है, थर्ड वाला फोर्स है। थर्ड वाले फोर्स में फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वर्क डन भी 0 होगा यहाँ पे, यहाँ पावर भी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी,
स्पीड सेम रहेगी, देखो लिख रहा है ना, स्पीड इज सेम, और हमने अभी भी बताया भी था स्पीड सेम रहेगी, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी की डायरेक्शन में। अगर मान लो मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी है तो मुझे फोर्स इस ऐसे लगाना पड़ेगा या ऐसे लगाना पड़ेगा, मतलब उसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगे, तभी तो स्पीड बढ़ा पाएंगे। यानी अब इस डायरेक्शन मूव कर रहा है और मुझे रोकना है, स्पीड घटानी है, तो पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे। लेकिन अगर हम नीचे की डायरेक्शन फोर्स लगाएं तो उसकी स्पीड नहीं बदल चेंज कर पाएंगे, स्पीड ना तो बढ़ा पाएंगे ना घटा पाएंगे, उसकी स्पीड सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज। जैसे वो पत्थर घुमाते हैं वो, तो उसमें परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, स्पीड सेम रहती है, ठीक है। और एक वो वाला भी होता है, व्हील वाला होता है। मान लो एक व्हील घूम रही है, व्हील घूम रही है और उस व्हील के अंदर के पार्टिकल उसको अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और व्हील का वेलोसिटी मान लो इस तरह। सर पर ये भी 90 डिग्री पे लगाता है ना? हाँ, तो 90 डिग्री का फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से घूमता जा रहा है सर्कुलर पाथ में। लेकिन उस व्हील के मान लो तो हाथ लगा दे ऐसे, जैसे पहिया, साइकिल का पहिया घूम रहा है, उसको हाथ लगा दे ऐसे, तो क्या धीरे धीरे रुक जाएगा? है ना, यहाँ हाथ लगा दे तो धीरे धीरे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि तू एक फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, जो इसकी वेलोसिटी को कम कर देगा। और ये वाला फोर्स कौन सा है? टेंजेंशियल। सर फ्रिक्शन, हाँ फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, जो कि है टेंजेंशियल फोर्स का काम करेगा। और ये वाला सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है, जो इसको घुमा रहा है, तो यहाँ पर जो आपके दो फोर्स लगे, एक ए फोर्स एक ए फोर्स, तो ये होगा जनरल फोर्स, ये वाला। इसमें तो स्पीड बढ़ा रहा है, इसमें स्पीड घटा रहा है। अगर तू इसको रोके ना इसको और घुमाए, तो ऐसे भी तो कर सकता है, इसको और घुमाए, और घुमाएगा तो क्या स्पीड बढ़ेगी? तो तेरा टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लगेगा ऊपर की तरफ। हाँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर, टेंजेंट फोर्स ऐसे, नेट फोर्स ऊपर लगेगा फिर तो उसमें है, फ्रिक्शन फोर्स थोड़ी लगेगा, मतलब ऐसे करो तो हाथ में टच में जो रहा फ्रिक्शन। हाँ लग रहा है, लेकिन तेरा एक कंपोनेंट मतलब एक तरीके से उससे मूवमेंट के लिए टच हो रहा है, और वही फ्रिक्शन फोर्स को आगे की तरफ चला रहा है ना, एक तरीके से तुम आगे की तरफ फोर्स दे रहे हो, उसको फोर्स दे रहे हो तो टेंजेंशियल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स, ये वाला जिसका एक कंपोनेंट है टेंजेंशियल फोर्स जो उसकी स्पीड बढ़ा रहा है, एक कंपोनेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसकी डायरेक्शन बदल रहा है। डायरेक्शन बदल रहा है। तो ये नेट फोर्स है, उसकी एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, एक कंपोनेंट है वाला फोर्स। तो ये होते हैं 4 केसेस जो 11th में पढ़ाए जाते हैं, है ना। तो हमारा वाला कौन सा केस है इसमें? थर्ड वाला केस है, जिसमें स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। फोर्स हम कौन सा है हमारा? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, इसमें वेलोसिटी स्पीड सेम रहेगी, डायरेक्शन बदलेगी ओनली, और स्पीड सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, वर्क डन 0 रहेगा, पावर 0। लिख लो। इसके बाद बोलो। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन कराऊँ फिर चले जाना। जो बैरिंग होती है हाँ उसका भी सेम होगा। उसमें तो वो लगता है कौन सा रोलिंग फोर्स लगता है, घूमते हैं ना, उसका बहुत ही अलग है। ये पूरा 11th के रोटेशनल मोशन वगैरह चैप्टर में आता है साथ। अभी हमें पंख है सर, हाँ पंख पे जो रोटेट कर रहा है इसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स ही कहेंगे। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, यही तो घूम रहा है। हाँ, वो कौन लगा रहा है? ये जो वो है ना इसके फैन के वो स्विंग्स हाँ, है ना, इनके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये उससे जुड़े पड़े हैं, इससे बीच का जो वो है जुड़े पड़े। हाँ, और मान लो इनको ढीला छोड़ दे, ये घूमेगा बाहर निकल जाएगा। अच्छा मतलब कहीं ना कहीं वो जो पेंच लगा पड़ा है वो फोर्स लग रहा है उसमें, अंदर की तरफ ये घूम पा रहा है। ये अरावली स्कूल पूछा था ये वाला क्वेश्चन आपसे। प्रिंसिपल जब एडमिशन करवाया था ना, मतलब ये क्या काम करनी है, ये फैन किससे चल रहा है? सर इलेक्ट्रिशियन से। सर कहते कौन सा मोशन अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, हम यही कारण होंगे
सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जिससे उसमें घूम रहा है। वो आपका बोल हाँ, प्रिंसिपल ट्रिप लेता है, प्रिंसिपल ट्रिप लेता हूँ और क्या है? मेरे से पता क्या पूछा था अरावली ने? ये ऐसे डाल लेना इसको, है ना? ये अपने का वो नहीं है, बस बेसिक नॉलेज एक तरीके से। लिख लो जल्दी से। 11th की बेसिक नॉलेज करके डाल देना इसमें, है ना? वो हुआ तो है नहीं अभी, मैं ट्यूशन में। घर जाना ठीक है। बड़ी बुआ ने फोन किया था। लिख लिया? ये 20 मिनट और लगेगा, 20-25 मिनट। जाना है आपको 8 बज के दुकान जाना था, क्योंकि यू में गो क्या कराओगे? क्वेश्चन कराऊंगा। डिस्कशन करनी होगी। जल्दी आ गया था, हमें टाइम दिखा दिया उसने कहा। सर मैं पता 6:50 पे आके खड़ा हो गया ट्यूशन के बाहर अच्छा। नितिन के साथ। इलेक्शन में फिर मेरे एकदम से ध्यान आया और इलेक्शन फोन करो मेरे को। मेरे ट्यूशन तो मैंने मतलब लक्ष्य फोन करा था ना पूछने के लिए। मैं लक्ष्य की नोटबुक लेके आया था, नोटबुक लक्ष्य के पास आई तो उसने यहाँ पहुँच फोन करा। मेरे ट्यूशन तो 7:15 का तो अभी सही क्यों जा रहा है। फिर मैं आज तो मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, नहीं तो सेम टाइम ही रहेगा 7 बजे। 25 हो गए 10 बजे। हाँ? हाँ, तुम्हें क्या पता? अरे मैंने बताया नहीं था, संडे है ना, तो मैंने ये नहीं बताया था कि आज शायद ट्यूशन रहेगा, तो छुट्टी समझ के नहीं है ना मुझे, तो इस वजह से सुबह का टाइम शिफ्ट करते मैंने शाम को कर दिया 6 बजे का, तो इस वजह से मुझे टाइम लग गया आने में। तो टाइम तो वही रहेगा 7 बजे तक। आप कहाँ पढ़ा के आए थे? स्कूल में आ गया। जो भी टाइम रहेगा 7 बजे। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट बेसिक मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, जल्दी से। अच्छा, मेन चीज़ जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा। किसकी वेलोसिटी के? उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो उसके वजह से वो पावर कितनी प्रोवाइड करेगा उस चार्ज पार्टिकल? जीरो। यानी एनर्जी कितनी प्रोवाइड करेगा? जीरो। अगर एनर्जी प्रोवाइड जीरो करेगा तो उसकी एनर्जी भी नहीं बदलेगी। नहीं। मान लो मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगा के इसको एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, या फिर इसको रोकता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। यानी पावर प्रोवाइड कर रहा हूँ, पावर प्रोवाइड कर रहा हूँ, एनर्जी पर सेकंड प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन ये तो पावर प्रोवाइड जीरो कर रहा है, तो ना तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी ना घटेगी। घटेगी, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट Constant रहेगी। वॉइडन भी जीरो रहेगी, वॉइडन जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड सेम रहेगी। क्या बदलेगी? डायरेक्शन। डायरेक्शन मेरा बदलेगी। क्वेश्चन, क्या वेलोसिटी चेंज होगी उस चार्ज पार्टिकल की?
क्या सर? सोच के आराम से समझ के जवाब दीजिए। वेलोसिटी क्या उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से? होगी यस सर क्या सेम रहेगी? स्पीड सेम रहेगी, स्पीड से मैं वेलोसिटी होगी चेंज होगी चेंज होगी, स्पीड होगी सेम रहेगी पर वेलोसिटी होगी चेंज वेलोसिटी हाँ क्योंकि डायरेक्शन Direction- वेलोसिटी दो चीज होती है ना, हाँ। या तो स्पीड चेंज कर लो या डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज कर लो स्पीड तो सेम रहेगी पर डायरेक्शन चेंज हो रही है डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मोमेंटम चेंज होगा? मोमेंटम होगा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी यस सर होगा वेलोसिटी चेंज होगी तो जब वेलोसिटी बदल रही है होगी यस सर तो मोमेंटम भी बदलेगा, मोमेंटम भी बदलेगा है ना? क्या काइनेटिक एनर्जी बदलेगी? काइनेटिक एनर्जी बदलेगी नहीं बदलेगी? वो तो सर नहीं बदलेगी वो सेम रहेगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला Speed. था हाफ एम वी हाँ वैसे बहुत वो जो भी भी इसी पे depend कर रहा है थ्रूआउट द सेशन। है ना? स्पीड है v क्या है? स्पीड Speed है। और स्पीड सेम रहेगी हाँ तो काइनेटिक एनर्जी सेम Same रहेगी, है ना? स्पीड स्पीड तो सेम ही रहेगी सेम रहेगी स्पीड, है ना? तो ये सब चीजें तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? अच्छा, एक्साइटेशन के बारे में बाद में पूछूंगा मैं, एक्साइटेशन बदलेगा नहीं बदलेगा, क्या सीन रहेगा उसके बारे में। अच्छा, नेक्स्ट, राइट हैंड मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? राइट राइट हैंड फर्स्ट वेक्टर की तरफ यानी वेलोसिटी की तरफ, फिंगर्स को फोर्स होता है v क्रॉस v। वेलोसिटी की तरफ फिंगर रखेंगे और कहाँ की तरफ घुमाएंगे बी वेक्टर की तरफ वेक्टर की तरफ। तो फोर्स डायरेक्शन मिल जाएगी इससे, थंब से, हम लोग ठीक है? चलो क्वेश्चन करो पहले। ये क्यू चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, फोर्स की डायरेक्शन बताओ, फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, मैग्नीट्यूड नहीं, अंदर की तरफ बताओ। अंदर की तरफ फर्स्ट वेक्टर की तरफ आएंगे फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे राइट हैंड का, यस सर फोर्स आएगा अंदर की तरफ। अरे कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है सर है ना? Yes, हाँ, sir. सही है। सेकंड क्वेश्चन, चार्ज पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी है ऐसे, ये है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, फोर्स की डायरेक्शन बताओ। वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ यानी ऐसे, क्यों? देखो वेलोसिटी कैसे है बाहर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की तरफ है, तो v क्रॉस v। ऊपर की तरफ अरे देखो पहले बताओ, वेलोसिटी ऐसे बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अरे बोलो वेलोसिटी ऐसे, तो वेलोसिटी की तरफ फिंगर रख के और v की तरफ घुमाया ऊपर की तरफ, यानी फोर्स लगेगा ऐसे ऊपर की तरफ, है ना? फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, मतलब मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ फोर्स ऐसे लगेगा, और यहाँ दिखा सकता हूँ फोर्स अंदर लगेगा ऐसे, यानी चार्ज पार्टिकल अंदर फोर्स लगेगा इस वाले से। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्यू चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स डायरेक्शन बता दो। राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, वेलोसिटी यहाँ डाउनवर्ड नीचे नीचे की तरफ। वेलोसिटी नीचे यहाँ की पर, वेलोसिटी यहाँ पर ऊपर की तरफ ही आएगी वेलोसिटी ऐसे, अच्छा ऊपर की तरफ ही आएगी हाँ हो, ऊपर की तरफ। वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर v भी निकालना है। वेलोसिटी ऐसे, v क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर, v क्रॉस v, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, यानी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ध्यान रखना, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन हो सकता है या कोई और हो सकता है, और इस पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, ठीक है? वेलोसिटी है इसकी इस तरफ, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, ये तो बढ़िया ही हो गया। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बतानी है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, एकदम से जंप आ गया क्वेश्चन है क्वेश्चन के लेवल में। फोर्स इधर की साइड है,
अरे मैं क्या घूमेगा करो अच्छे क्वेश्चन है सारे बढ़िया। अब आगे जाऊँ क्वेश्चन अभी तक आसान चल रहे थे। सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अगर मैं वेलोसिटी नीचे की तरफ है, सर बाहर की तरफ है। हाँ मैग्नेटिक फील्ड नीचे, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ आएगी मैग्नेट। मान लो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अंदर की तरफ रखा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड मैंने अंदर की तरफ लगा, तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, लेकिन ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, यानी फोर्स नेगेटिव पर इस तरफ लगेगा अगर मैंने अंदर मैग्नेटिक फील्ड रखा। अरे तुम समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? वेलोसिटी नीचे की तरफ, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो B क्रॉस B फोर्स की डायरेक्शन ये, पर वो तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन है, नेगेटिव पर यहाँ की तरफ। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रख दूँ बाहर की तरफ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रख दूँ, तो B ऐसे और B क्रॉस B, सर तो अंदर की तरफ फोर्स आएगा है ना, ऐसे देखो ऐसे, ये है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे रख दिया, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो V नीचे की तरफ रखा, B क्रॉस B, फोर्स किस तरफ आ रहा है, इस तरफ, ये तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स, नेगेटिव आएगा इस तरफ फोर्स, जो कि दे रखा है इसने यही तो दिया हुआ है फोर्स, तो मतलब सही है, नीचे की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी नीचे की तरफ, नहीं नीचे की तरफ कह रहा हूँ मैं, बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड होगी बाहर की तरफ। चेक करो, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, वेलोसिटी ऐसे, तो फोर्स इस तरफ ही आएगा। क्यों आएगा फोर्स इस तरफ? एक्चुअल में फोर्स तो इस तरफ आ रहा है, पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो फोर्स अपोजिट होगा। सही है भाई। एक और क्वेश्चन करो, ये डायरेक्ट ही क्या फर्क है, ऐसा आना चाहिए इस क्वेश्चन को, ऐसा आना चाहिए, सही, माइनस क्यू है और वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स बताओ, ऐसा आना चाहिए तो पहले फोर्स, ये सीधा डायरेक्ट दे दिया, लेकिन तुमने निकाल दिया। अरे समझ आ गया था तुम्हें? इस पर फोर्स बताओ, इस पर नेगेटिव चार्ज है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। B है, क्रॉस B ऊपर आ रहा है, नीचे की तरफ फोर्स नीचे आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में अरे समझ आया, नीचे की तरफ फोर्स, B क्रॉस B ऊपर की तरफ आ रहा है और चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स नीचे की तरफ। बताओ नहीं आया समझ? वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो B क्रॉस B ऊपर आ रहा है, पर ये तो फोर्स जो होता है पॉजिटिव चार्ज पर होता है, नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB, एक्चुअल होता है B क्रॉस B, तो जब Q माइनस में रखोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस QV क्रॉस, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में प्लस और माइनस रखते हैं, वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में प्लस और माइनस रखेंगे, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म है इसमें प्लस माइनस रखने की जरूरत है, ये इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन है, QVB साइन थीटा, इसमें डायरेक्शन है ही नहीं, तो माइनस मत रखो, इसमें रखना है। तो V क्रॉस B की जो डायरेक्शन है यहाँ पर, V क्रॉस B की जो डायरेक्शन है ऊपर है, और माइनस लाने की वजह से वो नीचे होगी, ठीक है, तो सेम यहाँ पर है। अब अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग लगाना और सोचना, मुझे बताना। छठा क्वेश्चन देखना ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन। करंट आई दौड़ रहा है, इन्फिनिट करंट वायर से, इसके पास एक चार्ज रख दिया Q, इसकी वेलोसिटी दे दी V, फोर्स की डायरेक्शन बता। पहले तो बताओ, क्या करंट कैरिंग वायर है, क्या उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी यहाँ पर, और उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज दौड़ रहा है, तो क्या इस पर फोर्स लगेगा, डायरेक्शन फोर्स बताओ। समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा है मैंने? करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे वो हमें पता है, हमें डायरेक्शन भी पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का यूज करो, वेलोसिटी वेक्टर में दिया हुआ है, फोर्स की डायरेक्शन बता दो, करो कॉपी में लिख लो, ये सारे क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में, नहीं तो मैं फोटो भेज दूंगा, लिख लेना, है ना, अभी तो तुम बता रहे हो, कोई बात नहीं, मैं फोटो भेज दूंगा, लिख लेना। सर ऊपर की तरफ आएगा, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर। सबसे पहले क्या करना है, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, पहला स्टेप ये है। हाँ बताओ करंट कैरिंग वायर अंदर की तरफ कैसे निकालते हैं, पाम रूल से, मैंने कई बार रिवाइज कराया आपको। करंट की डायरेक्शन में थंब रखो,
और जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है उसकी तरफ फिंगर स्ट्रेच कर दो और हथेली देखो कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। तो उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ। अब तो वही क्वेश्चन हो गया आसान, V क्रॉस V फोर्स होगा। समझ आ गए? बड़े क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। अरे समझ आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, क्या मैग्नेटिक फील्ड बॉडी की स्पीड चेंज कर सकती है? क्या मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल की स्पीड चेंज कर सकती है? ट्रू और फॉल्स? मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड किसी पार्टिकल की स्पीड को चेंज कर सकती है? क्योंकि स्पीड सेम रहती है, मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकती है? नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकते है ना। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, मैग्नेटिक फील्ड कैंट चेंज काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रू और फॉल्स? मैग्नेटिक फील्ड कांट चेंज काइनेटिक एनर्जी। सही है, तो सही है, ट्रू आएगा, सही है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कांट चेंज वेलोसिटी और मोमेंटम। फॉल्स आएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज होती है ना, हाँ। मोमेंटम भी चेंज, तो यहाँ पर फॉल्स। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन आपको भेज दूंगा। और भी एक क्वेश्चन और है कि अगर वेलोसिटी है ईस्ट डायरेक्शन में, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड है साउथ डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड, डाउनवर्ड, ईस्ट वेस्ट, साउथ नॉर्थ? ये बताना पड़ेगा मुझे, ईस्ट कहाँ पर है, साउथ नहीं पता है? पता है, अंदर की तरफ देखो, ईस्ट और नीचे साउथ। नीचे साउथ साउथ है, ईस्ट से घुमाएंगे अंदर की तरफ आएगा। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स आएगा अंदर की तरफ। क्रॉस। ठीक है, तो बस ये हम करते हैं। कल हम पाथ ऑफ द, अच्छा एक मिनट और अभी नहीं है, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल के क्वेश्चन करेंगे। 3 तरह के पाथ होंगे, हमें पता लग गया। फोर्स के बारे में पता लगा हमें, कितना फोर्स लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू वी बी साइन थीटा होता है। वो फोर्स क्या चेंज करता है? डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड चेंज नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, मोमेंटम बदलता है, वेलोसिटी बदलती है, बॉयडन जीरो होता है। ये सब पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे कल कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से दौड़ाया जाए मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो इस चार्ज पार्टिकल का रास्ता कैसा होगा, किस रास्ते पर चलेगा ये चार्ज पार्टिकल। दूसरा हम टॉपिक पढ़ेंगे कि अगर वेलोसिटी तो चला ऐसे ही है, लेकिन क्यू पार्टिकल को v वेलोसिटी से दौड़ाया जाए, अब क्यू कितना एंगल रहेगा? 90। तीसरा हम पढ़ेंगे वेलोसिटी v है, क्यू चार्ज पार्टिकल है और वेलोसिटी ऐसे दे दी कुछ थीटा एंगल। तो ये तीनों केसेस पर कि पार्टिकल का पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगा, ये सर्कुलर पाथ रहेगा। सर्कुलर पाथ इसलिए क्योंकि डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड चेंज नहीं करता, डायरेक्शन चेंज करेगा, कहीं ना कहीं सर्कुलर में जाएगा, है ना। तो सर्कुलर पाथ रहेगा या फिर कोई हेलिकल पाथ बनेगा, स्प्रिंग वाला पाथ बनेगा। तो 3 तरह के पाथ बनते हैं, इसमें स्ट्रेट लाइन पाथ बनता है, इसमें सर्कुलर पाथ बनता है और इसमें हेलिकल पाथ बनता है। तो इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि क्या स्पीड रहेगी, कितने टाइम में वो सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, कितनी एंगुलर स्पीड रहेगी, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके। ठीक है, कल और परसों मेरे हिसाब से 2 दिन लगेंगे इस टॉपिक को ख़त्म करने में। ठीक है, तो आप कर लेना इसके क्वेश्चन वगैरह, प्रैक्टिस कर लेना, है ना।